चाहे साइलेंस हो चाहे डिस्टेंस हो, आपकी एनर्जी अभी भी उनके साथ एग्जिस्ट करती है. लेट्स लुक मोर इनटू इट. नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है. मेरा नाम है रबनूर राय सिंघानी और हम बात कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है, आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई चला गया है, बट ट्रस्ट मी, दे हैव नॉट गॉन येट. उनकी एनर्जी अब भी लिंगर हो रही है, इतनी ज़्यादा लिंगर हो रही है जितनी शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपकी जो करंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो क्या है. देखो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मैं मानती हूँ. आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, मैं मानती हूँ. आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, मैं मानती हूँ. ये पर्सन गोस्टेड है, मैं मानती हूँ. हर चीज़ मैंने मान ली, लेकिन मैं एक बात है जो नहीं मानूंगी, दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू यू. ये निकल गए हैं आपके लाइफ से. ये चीज़ें मानना थोड़ा मुश्किल है. मूव ऑन कर गए हैं वो, ये भी मुश्किल है कि वो नो कॉन्टैक्ट में है. हाँ, जस्ट बिकॉज बात नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरी ख़त्म हो गई. ठीक है, चलिए देखते हैं हम कि क्या आता है. सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे आपके नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन एनर्जी क्या है. आपकी करंट सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट अगर है या आप सेपरेटेड हैं तो हम पहले उस बारे में देखेंगे एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. ओके, हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. फिर हमारे पास आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. इसके बाद हमारे पास है द लवर्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स. Okay, and then we also have 7 of swords. Like I said, bottom of the deck, 6 of cups. 6 of cups will never tell you that this person is gone. Like reunion, reconciliation वाली energy है ये. It is never a depiction कि ये person चले गए हैं. ये पहला confirmation. But ये person नो कॉन्टैक्ट में है. हाँ, अपने जोन में है. हाँ, वो चुप बैठे हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मन ही मन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं. हैविंग द लवर्स, आई कैन नॉट से नो टू दिस. इसके अलावा वो बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं रहे. आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये एक बात है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होने के बाद भी एक चीज़ है जो है कि वो आपको पसंद करते हैं. वो बता नहीं पा रहे, आई एग्री, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं. दैट इज़ ट्रू. ओके, दैट्स कम्प्लीटली ट्रू. कहीं ना कहीं वो नहीं दिखाना चाह रहे, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे. उनके एक्सप्रेस ना करने की रीजंस बहुत सारी हो सकती है. लाइक देयर आर टू मेनी रीजंस ऑफ नॉट एक्सप्रेसिंग, टू मेनी रीजंस ऑफ नॉट स्पीकिंग. लेकिन आपके केस में आप अगर मतलब आपके हिसाब से बात नहीं हो रही, मतलब रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन उनके हिसाब से ये नहीं है. उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक स्पेस लिया हुआ है, एक ब्रेक लिया हुआ है, एक हाइबरनेशन मोड में है और उनको कोई पंगा नहीं है. उनके हिसाब से वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो ये चीज़ को हैंडल करने की एनर्जी में नहीं है. वो ये बताने की एनर्जी में नहीं है दैट लिसन, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू. अब मुझे यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस भी दिख रही है फॉर सम रीज़न. आज मुझे ये कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं. ये कहीं ना कहीं सैजिटेरियस या एरीज हो सकते हैं. ये कहीं ना कहीं मुझे जेमिनाई दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो इनकी बहुत सारी ऐसी दिखाई दे रही है. और ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकते हैं, कौन, स्कॉर्पियो. ठीक है, सो यस, अगर आपकी या आपके पर्सन की अगर ये ज़ोडिएक साइंस हैं तो हाँ, ये रीडिंग उनकी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. लेकिन द पॉइंट इज़, ये रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है, मुझे बस ये ज़ोडिएक साइंस दिख गए तो मैंने आपसे कह दिया. बट द पॉइंट इज़ कि there are situations, there are scenes which are not really that favorable right now. उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज़ के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है. दे आर नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इस वजह से वो आपको आके कुछ बोल नहीं रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है. ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपको ये एक लिमिटिंग बिलीफ है जो हटाना है. ठीक है, आप उनको मैनिफेस्ट किए जा रहे हो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, और वो मैनिफेस्टेशन भी उन तक पहुँच रही है. ठीक है, कहीं ना कहीं वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट चीटिंग. अगेन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में वो चीटिंग नहीं है. इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पेनफुली आपसे डिस्टेंस बना के बैठे हैं. और वो पेनफुली डिस्टेंस इसलिए बना के बैठे हैं बिकॉज लाइफ हैज़ हैपन टू दिस पर्सन. एंड व्हेन आई से लाइफ हैज़ हैपन टू दिस पर्सन, वो बहुत कुछ झेल रहे हैं अपनी लाइफ में और आपको उनको रहने देना पड़ेगा. इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको रहने दें उनकी हाल पे. ठीक है, सो देयर इज़ दैट. आगे देखते हैं वाई दिस कनेक्शन इज़ लिंगरिंग सो मच. ये इतना लिंगर क्यों कर रहा है, इतना आगे क्यों जा रहा है, मतलब इतना लटक फटक के क्यों चल रहा है, इसमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है. तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
10 of cups, wheel of fortune. टाइम ख़राब है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टाइम ख़राब चल रहा है आपका नहीं, उनका. आपका इतना ख़राब नहीं है जितना उनका है. आपका रिलेशनशिप थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है. आई थिंक आप करियर वाइज अच्छा चल रहे हो, आपके करियर में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, थिंग्स आर गोइंग वेल इन योर करियर. बट व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट योर वर्क, अबाउट योर रिलेशनशिप इज़ इन अ प्रॉब्लम. लेकिन आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका सारा ही कुछ अटका हुआ है. रिलेशनशिप, लव लाइफ, वर्क, मनी, हेल्थ, जस्ट अबाउट एवरीथिंग. ऐसे एक 360 डिग्री है जहाँ पे वो अटके हुए हैं, मतलब पूरे रेडियस में अटके हुए हैं. ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा ख़राब है. एक टाइम ख़राब आ गया है, वो वेट कर रहे हैं इस टाइम के जाने का, क्योंकि उनको एक इंस्टिंक्ट है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. इसके बावजूद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, इस जोन के बाद भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, वो एक हैप्पीली एवर आफ्टर की तरफ जाना चाहते हैं, आपके साथ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये टाइम सही नहीं है सेटल होने का. This is not the right time to settle. What is the right time to settle? This is definitely not the time. But whenever the right time comes, we would want to settle. उनकी एनर्जी वैसी है, इसीलिए लिंगर कर रही है, क्योंकि अभी इसके पास कोई बेस नहीं है. ठीक है, तो अब ना वो फ्यूचर प्रॉमिस कर सकते हैं, ना वो मूव ऑन कर सकते हैं, ना वो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. तो ये ना बीच में स्टक हो गई है, इस वजह से ये लिंगर होती जा रही है. बार बार रीयूनियन आता होगा, बार बार ये होगा, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, बट दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक ओनली बिकॉज अभी वो टाइम नहीं आया. आपका टाइम टेस्टिंग चल रहा है. रिलेशनशिप को एक टेस्ट पे डाला हुआ है महादेव ने, और ट्रस्ट में अगर इसमें आप पेशेंस रखते हैं, अगर आपके पर्सन ने तो पेशेंस रखा हुआ है, आप भी अगर पेशेंस रखते हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में जाएंगे. ठीक है, इट इज़ मच नीडेड. आपके पर्सन ऑल्सो, उनको इंस्टिंक्ट आ रही है दैट यू आर द वन फॉर देम, बट जस्ट नॉट राइट नाउ. ठीक है, तो वो रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस बना के बैठे हैं, क्योंकि वो एक तो एक्सप्रेसिव नहीं है, दूसरा वो एडमिट नहीं कर पाएंगे कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में. ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस. दे आर लाइक मैं स्टेप अप नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, सो उससे अच्छा है मैं चुप रहता हूँ या चुप रहती हूँ, बिकॉज दिस डजंट मेक सेंस कि मैं ऐसे जाऊँ और मैं रोते बैठूँ. ये वो पर्सन नहीं है, उनकी टेंडेंसी शायद ऐसी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करे. वो सोल्यूशन ड्रिवन पर्सन है, और जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं बोलेंगे. इट्स देयर पर्सनैलिटी एंड यू कांट पनिश देम और मिसअंडरस्टैंड देम बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसीज. ओके, दैट इज़ द बेसिक नेचर एंड इट्स ओके. सो या आगे देखते हैं हाउ योर ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ चेंज द डायनामिक. अब इसके बीच में क्या हुआ है, लाइक आई सेड, आप के अंदर चेंजेस आ गए, क्योंकि आपका टाइम अच्छा आ रहा है. राइट, उनका टाइम ख़राब चल रहा है, लेकिन आपका अच्छा चल रहा है. अदर देन द रिलेशनशिप एंगल अगर हम देखें, यू आर डूइंग रियली वेल. हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग वेल? यू स्टार्टेड डूइंग वेल बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ. आपने देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लिया और डेथ कार्ड आ गया. आपकी एक न्यू बिगनिंग आई है, एक न्यू बिगनिंग ऐसी जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी. ये वो न्यू बिगनिंग है जो आपको चाहिए थी, आपने मांगी थी, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो ऐसे आएगी. लाइक दिस इज़ द प्राइस आई पेड फॉर दिस एंड नाउ आई डोंट इवन वांट इट. ओह माय गॉड, यू नो, इट्स वेरी लाइक मैंने मांगा, मुझे वो मिल गया, अब मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे लेना पड़ेगा. लाइक ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, यू नो, इट्स दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी इंट्यूशन, आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग हुई है. ठीक है, हैविंग सेड दैट, आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग आपने शायद अबंडेंस के लिए की है. पावर, पोजीशन, नेम, फेम, सक्सेस, बिजनेस, मटेरियलिस्टिक स्टफ जो अब अच्छा चल रहा है. तो आपको मैनिफेस्टेशन तो मिल गई, लेकिन आप इन चीज़ों में इतना उलझ गए हो, इन चीज़ों को बैलेंस करने में इतना उलझ गए हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से इस वजह से इतनी आ गई कि आपको ऐसा लग रहा है क्यों ही मांगा मैंने. ठीक है, यू आर नॉट अनहैप्पी विद इट, बट यूर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद इट. ठीक है, तो आपको ऐसा है कि ओके, आई हैव टू हैंडल इट. ठीक है, आई नीड टू हैंडल इट. ठीक है, आई हैव नो चॉइस बट टू हैंडल इट. ओके, बट डैम, मैंने मैनिफेस्ट क्यों किया इसको? ये आपकी वेरी वियर्ड एनर्जी, बट आई एम नॉट इवन किडिंग यू हियर. आपने हीलिंग मांगी, स्टेबिलिटी मांगी, और ये चीज़ें आपकी एक झटके में हुई हैं. जिसके भी ये रीडिंग है, जिसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल, जो भी आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है व्यूअर्स की ट्रांसफॉर्मेशन से, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी हीलिंग के लिए आपको सालों साल, महीनों के महीने नहीं निकालने पड़े. आप बहुत ज़्यादा झेल के बैठे हैं, एक झटके में हील हो गए, और अब आप अपने हील्ड वर्जन में स्टेप इन करते जा रहे हो. लाइक आपको अपने ट्रॉमास को निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, आपको अडेप्ट करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है कि ओके, दिस इज़ व्हाट अ हील वर्जन लुक्स लाइक. ओके, ओह, द गुड थिंग्स कैन हैपन टू मी. ओके, ओह, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम. आप उस जोन में हो. ठीक है, एंड इट्स पेनफुल टू सी कि आप इतना सब गो थ्रू करके आए हो और आपको अब मिल गया है, लेकिन अब आपको ऐसा है कि अब
जब चाहिए था तब नहीं है, अब है तो ठीक है. I just need to finish this, you know. I just need to handle and get done with this already, you know. Like इसको करके ख़त्म करो. आप उस जोन में आ गए हो. हाँ, अपने पर्सन को लेके आप होल्ड करके बैठे हो, वेट करके बैठे हो, लेकिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ और आई है जो इस कनेक्शन को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बेस दे रही है, विच इज़ आप ना बैलेंस बना रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो. कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही है कि आपके पर्सन का टाइम ख़राब है. कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही है कि आपके पर्सन का पेशेंस टेस्ट हो रहा है, टेस्टिंग टाइम चल रहा है. तो आप अपना पेशेंस बना के बैठे हो, ठीक है अभी हो जाएगा, ठीक है अभी हो जाएगा, तब तक मैं ये बैलेंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, चलो ठीक है ये हो गया, ओके फाइन, लेट दिस पर्सन रिकवर, तब तक मैं ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ, यू नो, यू आर इन दैट जोन. एंड देन अनदर थिंग इज़, ठीक है इग्नोर है, गोस्ट करके बैठे हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम, हैज़ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तब तक मैं मेरा ये वाला चीज़ सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, मैं ये वाली चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, व्हाटएवर. तो आप बेसिकली पेशेंस दिखा रहे हो, बट इन अ डिटैच्ड वे. लाइक आप अपने पर्सन की केयर करते हो, हाँ. क्या आप इन्वॉल्व हो रहे हो? हाँ, लेकिन उतना ही इन्वॉल्व हो रहे हो जितना होना है. बाकी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने सर्कमस्टेंसेस जो बदले हुए हैं, आपके हाथ में आए हैं अब अपेरेंटली अच्छे, आप उनको हैंडल कर रहे हो. बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पर्सन की तरफ आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आप बोलोगे मैंने मेरा काम किया है. लाइक यू नो, मुझे अगर दिन में 2 कॉल्स उनको करने हैं, मैंने कर लिया है. मैंने अगर बात करनी है, मैंने कर लिया. वो ठीक नहीं थे, मुझे उनसे मिलने जाना था, मैंने किया. मुझे एफर्ट मेरी तरफ से डालना था, मैंने डाल दिया. वो एफर्ट नहीं डाल पाए तो क्या हुआ, उनका टाइम ख़राब है. दैट इज़ योर एटीट्यूड एंड इट इज़ अ ब्रिलियंट एटीट्यूड. लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट्स योर एटीट्यूड. ओके, आगे देखते हैं. व्हाट एल्स डू वी हैव? लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. हाउ इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन है. हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आपका एरोगेंस, आपका ईगो भी चला गया है. आप छोटी छोटी बात अब दिल पे नहीं लेते, ईगो पे नहीं लेते, दिमाग पे नहीं, आप लेते ही नहीं हो, आप बस इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको काम इतना है, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा चीज़ों पे. नहीं लाइक कौन ध्यान देगा, प्लीज़ जस्ट गो, आई हैव टू मच टू हैंडल एंड आई ओनली मैनिफेस्ट, जस्ट गो, यू नो, यू आर लाइक दैट. कौन होता है यार ऐसा? कौन है ये? किसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं? मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, कौन है ये? एनीवे, चलिए देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे. आपके पर्सन ऐसा क्या फील कर रहे हैं जो वो नहीं बोल पा रहे आपको. ठीक है, लेट्स सी. द हर्मिट, हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, and then we have the 8 of wands, and then we have 9 of cups, and then we have page of pentacles, bottom of the deck chariot. आपके पर्सन को मूवमेंट चाहिए आपके साथ, वो बोल नहीं पा रहे हैं. आपके पर्सन को अकेले नहीं रहना, आपके साथ रहना है. वो मिस कर रहे हैं आपको, स्टॉक वॉक कर रहे हैं आपको, लेकिन बता नहीं पा रहे, क्योंकि बताएंगे तो फिर बात आगे बढ़ानी पड़ेगी, और वो आगे बढ़ाने के लिए अभी तैयार नहीं है. दिस पर्सन लाइक्स यू, येस. दिस पर्सन लव्स यू, येस. पर अभी बात बढ़ाने के जोन में नहीं है वो. तब क्या करेंगे? तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन दिमाग में चल रहा है मैंने बात करनी है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, ये सब ठीक होने के बाद सबसे पहले मैंने शादी करनी है, या मैंने सेटल होना है, या मैंने प्रपोज करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, व्हाटएवर. ठीक है, उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है एंड दे आर इन लव विथ यू एंड दे. और उनको एक चीज़ पता है क्या अच्छी लग रही है, कि इन सारी चीज़ों के चलते आप अपना डेकोरम ख़राब नहीं कर रहे हो, आप अपना वाइब ख़राब नहीं कर रहे हो, आप फिर भी फोकस्ड हो अपने काम में, आप अपनी सेल्फ केयर नहीं रुका रहे हो, आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो जब तक वो ठीक हो रहे हैं. ठीक है, तो मतलब योर पर्सन इज़ रियली रिस्पेक्टिंग दैट अबाउट यू, टू बी ऑनेस्ट. उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के, समझ के कि ओके देयर इज़, ठीक है, इस पे ध्यान रखा जा रहा है, इस पे ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. ये सारे लोग नहीं कर पाते. गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स here? 10 of Pentacles, okay, awesome cards. And then we have King of Pentacles, and then we have 9 of Swords, and then we have the Magician, okay, Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून. देखो, आपका टाइम बदलने वाला है, इस कनेक्शन का भी टाइम बदलेगा, और वो अच्छे के लिए बदलेगा. एंड यू विल गो अहेड इन लाइफ, यू विल ग्रो इन लाइफ. ओके, आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप धीरे धीरे यू नो इनके साथ ही सेटल हो जाओगे. आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक फेज़ आया हुआ है जिसका आपको जाने का वेट करना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू लिटरली वेट फॉर दिस फेज टू गो. इट इज़ अ वेरी पेनफुल टाइम एंड यू हैव टू वेट फॉर दिस टाइम टू पास. वंस दिस टाइम इज़ पासिंग, you are good to go, you are ready to go.
ठीक है। तो आपको बहुत श्योर होना है लाइफ में कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ द पर्सन, बट आप जिस तरह चल रहे हो अभी के लिए वैसे ही चलो, क्योंकि आपके कोऑपरेशन से आधे से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके चुप रहने से चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, और वो बस चलती जाएंगी ऑन एंड ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे तब तक जब तक ये आपके पास वापस आएंगे। लाइफ इज़ गोइंग गुड, डिवाइन टाइमिंग पे सारा कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। ये पर्सन ख़राब नहीं है, अगर देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है इसीलिए मैं ये कह रही हूँ ये पर्सन ख़राब नहीं है, बट वन ऑन वन रीडिंग में आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली आपके पर्सन ख़राब है कि नहीं, यू डिसाइड। बट जहाँ तक मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ बैड, ओके। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। येस, यू कैन कीप अ वॉच, आप थोड़ा सा नज़र बना के रख सकते हो लोगों पे, चीज़ों पे, सिचुएशन पे कि कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है एंड ऑल दैट, बट यू आर गुड टू गो, यू आर रेडी टू गो। एंड आप जो भी बैलेंस कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो। अबंडेंस माइंडसेट पे फोकस करो, हैप्पीली एवर आफ्टर पे फोकस करो और उसको मैनिफेस्ट करते रहो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, होने दो, उसके बाद रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं। टेंटेटिवली आफ्टर 18 to 20 weeks वी आर गुड टू गो, ओके। सो दैट्स ऑल एंड इट वॉज़ रियली लवली। मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल आपकी लॉन्ग वीडियोज़ की रीडिंग करने के लिए, आपकी स्टोरीज़ पढ़ के, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, पढ़ के। वेरी सून आई वुड वांट टू सी यू एंड येस, देयर इज़ अ गोल for once my target is achieved of the subscribers, I'm gonna come and see you live, so hopefully we'll do this together and see you around, okay। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू गाइज। ऑल्सो अगर आपके पास कोई टॉपिक है, मैं फोरम मैं ये कम्युनिटी पोस्ट ओपन कर रही हूँ जहाँ पे आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हो, so you can come and say that, like post a topic if you want a long reading on that and we will do it, okay। See you around, bye।